हेलो फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल इंजीन्स। जो आज हमारा टॉपिक है कंबस्शन इन सीआई इंजन। अभी तक जो हमने स्टडी किया वो कंबस्शन इन एसआई इंजन के अंदर सभी स्टडी कर लिया था, स्पार्क इग्निशन इंजन। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्रेसर इग्निशन। कंप्रेसर इग्निशन यानी जो डीजल इंजन, ठीक है, तो उसके लिए यानी हमारा जो कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम कहते हैं, जो साइकिल कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, अब उसके अंदर कंबस्शन किस तरीके से हो रहा है। तो सबसे पहले तो सिंपल फिनोमेनन समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो पता होगा, ये इनटेक वाल है, ये एग्जॉस्ट वाल है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, फ्यूल इंजेक्टर। अब यहां पे पिस्टन, ठीक है, पिस्टन जहां सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंचेगा वो हम बीडीसी लेते हैं। पिस्टन जहां सबसे बॉटम पोजीशन में पहुंचेगा उसको बीडीसी। यहां तक सब कुछ क्लियर है हमारा। अब क्या है कि स्ट्रोक्स किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, तो कि स्ट्रोक्स भी आपको पहले भी पता है कि क्या है, तो सक्शन स्ट्रोक जो है उसमें इनटेक वाल्व खुला रहता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, और जो एयर है वो इनटेक मैनिफोल्ड के थ्रू सिलेंडर में एंटर होती है। कंप्रेसर के दौरान एयर को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, और एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्या करता है, फ्यूल को इंजेक्ट करता है, डीजल को सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट करता है। अब हमको यहां से हमारा टॉपिक समझना है कि जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्टर वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, उसके बाद क्या प्रोसीजर हो रही है, यानी कि सिलेंडर के अंदर किस तरीके से कंबस्टन हो रहा है। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्टन इन सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेसर के एंड से लेके, यानी कि बिफोर पीडीसी, वहां से लेके पूरा कंप्रेसर स्ट्रोक का एंड, और पावर स्ट्रोक के बिगिनिंग से लेके पावर स्ट्रोक के एंड तक। ये जो फिनोमिना है इतना आपको स्टडी करना है कि इसके दौरान क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझे तो आपको डीजल साइकिल बताइए अब कि पीवी डायग्राम के हिसाब से हम समझे उसको, क्योंकि जिस तरीके से पहले वॉल्यूम बढ़ रहा है, सक्शन स्ट्रोक है, उसके बाद क्या था कि कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहां से इस तरीके से ये आपकी डीजल साइकिल है, ठीक है। यहां क्या है, कंप्रेसर और पावर। अब यहां हमको एक चीज समझनी है, याद तो समझ में आ गया है, पहले भी हमने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, लेकिन अब हमको ये समझना है कि यहाँ पे जब फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल इंजेक्ट करता है, उससे पहले जिस तरह से पेट्रोल इंजन के अंदर क्या हो जाता है, क्योंकि प्री इग्निशन हो जाता है, ठीक है। प्री इग्निशन यानी क्या, तो के उसके बारे में जो हमने स्टडी किया कि स्पार्क प्लग जो है वो स्पार्क करे उससे पहले सिलेंडर के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो क्या हो गया, इग्नाइट हो गया, ओके। तो उसको प्री इग्निशन कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्री इग्निशन होने के चांसेस नहीं है, क्यों, बिकॉज सीधी सी बात है, क्योंकि यहाँ पे एयर कंप्रेस हो रही है और सिलेंडर के अंदर एट द एंड ऑफ द कंप्रेसर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो फ्यूल इंजेक्शन टाइम, यानी कि फ्यूल इंजेक्ट हुआ तब से लेके फ्यूल का कंबस्शन होना शुरू हो रहा है, यानी फ्यूल तो सिलेंडर में आ गया है, ठीक है, लेकिन वो कितने टाइम के बाद, हाउ मच सेकंड, यानी कि 0.002 सेकंड या मोर देन दैट और लेस देन दैट। तो ये जो भी टाइम है वो टाइम में जब फ्यूल इंजेक्टर सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, उसके बाद उसका कंबस्टन होना कब शुरू हो रहा है। तो ये जो बीच का जो टाइम है, ये जो बीच का टाइम है उसको हम डिले पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिले पीरियड। जिस तरह से पेट्रोल इंजन के अंदर क्या था कि इग्निशन लेग जिसको कहते थे, पेट्रोल के अंदर इग्निशन लेग आता था, वो क्या था
तो क्या उसके अंदर क्या था, इग्निशन, यानी कि स्पार्क प्लग इग्नाइट कर रहा है फ्यूल को, और वहां से लेके पेट्रोल को कंबस्शन होने में कितना टाइम लगा है, तो उसको हम इग्निशन कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, डिले पीरियड। डिले पीरियड का मतलब ये है कि फ्यूल इंजेक्टर ने जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट किया, तो वो जब फ्यूल इंजेक्ट किया तब से फ्यूल को कंबस्शन होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, तो वो इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल एंड कंबस्शन ऑफ फ्यूल, वो दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको हम क्या कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डिले पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है डिले पीरियड। अब अगर फ्यूल इंजेक्टर जो है वो 8 to 18 डिग्री बिफोर टीडीसी, ठीक है, सॉरी बिफोर टीडीसी, ओके, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि जो क्रैंक रिवॉल्यूशन 8 से 18 डिग्री जो भी है उसके दौरान यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर जो है फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है, लेकिन ये पिस्टन पूरा का पूरा टीडीसी में पहुंच जाए, फिर भी यहाँ पे फ्यूल अभी तक इग्नाइट नहीं हुआ है सपोज, तो हमने जो कंप्रेशन के एंड में जो फ्यूल भेजा सिलेंडर के अंदर वो कोई काम का ही नहीं रहा, यानी कि हमारा जो कंप्रेशन स्ट्रोक है वो सिर्फ और सिर्फ एयर को कंप्रेस करने में ही चला गया, यानी कि हमने जो अंदर फ्यूल डाला वो फ्यूल तो जैसे ही इंजेक्ट किया गया फ्यूल वैसे उसका क्या नहीं हुआ, कंबस्शन नहीं हुआ, यानी उसका क्या बढ़ गया, डिले पीरियड। जिस तरीके से पेट्रोल इंजन में जितना हो सके उतना इग्निशन लेग छोटा होना चाहिए, उसी तरह से डीजल इंजन के अंदर क्या कम होना चाहिए, डिले पीरियड, कि जैसे फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है वैसे उसका क्या हो जाना चाहिए, कंबस्शन हो जाना चाहिए। लेकिन ये किस चीज के ऊपर डिपेंडेबल है, तो के डीजल फ्यूल का कंबस्शन तब हो सकता है जब हम उसको कौन से टेम्परेचर तक ले जाए, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल जो है, तो पेट्रोल में कैसा होता था, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जहां पे क्या है कि उसको हम स्पार्क प्लग से उसको स्पार्क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ डीजल में क्या हो रहा है कि हम डीजल को स्पार्क प्लग से स्पार्क नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि डीजल को उसको सेल्फ इग्नाइट होने के लिए हम छोड़ रहे हैं। तो जैसे हम डीजल को सेल्फ इग्नाइट होने के लिए छोड़ रहे हैं, तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक हमको एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन तक उसका जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है डीजल का वो पहुंच जाना चाहिए। अगर ये सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंचा होगा अंदर, तो फिर ये डिले पीरियड क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। अगर एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक चल रहा है, तो यहाँ पे इंजेक्शन जो भी फ्यूल हो रहा है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसका कंबस्शन हो जाएगा, डायरेक्टली उसका क्या हो जाएगा, कंबस्शन हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको कि सबसे बड़ी बात क्या है हमारे लिए, डिले पीरियड, यानी कि जब फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं और उसका जो कंबस्शन हो रहा है उसके बीच का जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, डिले पीरियड। अगर डिले पीरियड को हमको कम करना है, जितना हो सके उतना कम करना है, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो हमको क्या हो जाना चाहिए, अचीव हो जाना चाहिए। कब तक अचीव हो जाना चाहिए, तो क्या, बिफोर टीडीसी, बिफोर टीडीसी, कि जब पिस्टन जो है अभी टीडीसी पे नहीं पहुंचा है और उसी दौरान यहाँ पे ये जो पिस्टन टीडीसी पे नहीं पहुंचा है और 8 से 18 डिग्री अभी भी क्रैंक रिवॉल्यूशन बाकी है कंप्रेशन के एंड में, उसी दौरान हमारे सिलेंडर के अंदर जो सिलेंडर है उसके अंदर पर्टिकुलर डीजल फ्यूल जो इग्नाइट हो सके उतना उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाना चाहिए, तभी फ्यूल इंजेक्टर जो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका कंबस्शन हो जाएगा, डायरेक्टली उसका क्या हो जाएगा, कंबस्शन हो जाएगा। तभी
जो फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है और यहाँ पे उसका कंबस्शन हो रहा है, तभी हम उसका डिले पीरियड क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। जितना डिले पीरियड कम होगा उतना हम अच्छे से अच्छा कंबस्शन कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से पावर स्ट्रोक जो है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे और टोटल हीट एनर्जी, क्यूब हीट, टोटल हीट एनर्जी को हम क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा सबसे पहली बात कि डिले पीरियड, जिस तरीके से पैटर्न में इक्वेशन लिखता उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, डिले पीरियड। डिले पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे डीजल इंजन के लिए। जितना हो सके उतना डिले पीरियड क्या हो जाना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके लिए जो इंजेक्शन जो हो रहा है और कंबस्शन जो हो रहा है उसके बीच का फिनिश जो है क्या हो जाना चाहिए, छोटा। वो कैसे कर सकते हैं, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है हम जितना हो सके उतना क्या करें, अचीव कर लें। अब इसके सामने बहुत सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं जो हमको आगे के लेक्चर में समझना है, लेकिन अभी हम सिर्फ उसके बेसिक के बारे में समझे। तो क्या सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इटा हीट, यानी कि हीट एनर्जी। ज्यादातर डीजल इंजन जो होते हैं वो ज्यादा हीटेड होते हैं पेट्रोल इंजन से, और डीजल इंजन जो होते हैं उसका पावर आउटपुट भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसमें हीटिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये रहती है उसकी कंप्रेशन रेशियो। इसीलिए इसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाना है विदाउट यूजिंग स्पार्क प्लग। यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज किए बगैर आपको डीजल फ्यूल को क्या करना है, कंबस्शन करना है उसका। और यहाँ पे फ्यूल जैसे इंजेक्ट हो रहा है वैसे उसका क्या हो जाना चाहिए, हमारे लिए कंबस्शन हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज हुए तो उसका ग्राफ किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा, ये जगह है, ये हम ऐसा समझते हैं पिस्टन बीडीसी पे है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू होगा। ये कंप्रेशन है, ये पावर स्ट्रोक है, बीडीसी, टीडीसी, ये पावर के एंड पे कहा आ जाएगा, पिस्टन बीडीसी पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम समझे तो सबसे पहली बात ये कि जैसे ही फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, पहले तो पावर इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, यानी कंप्रेशन की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे ए पॉइंट जो है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। ए पॉइंट क्या है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, और फ्यूल इंजेक्ट होते ही यहाँ पे बी पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, उसका कंबस्टन हो रहा है। वो उसका क्या हो रहा है, कंबस्टन हो रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये कंबस्टन यही हो जाए, हो सकता है ये कंबस्टन यहाँ ना हो और ये कंबस्टन यहाँ भी हो, और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पूरा पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाए, उसके बाद उसका कंबस्टन हो। यानी कि कंबस्टन फेज यानी कि डिले पीरियड जो है वो हमारा जितना हो सके उतना क्या हो जाना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन वो वैलिड होता रहता है। किसके बदौलत, उसके सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर यानी कि सिलेंडर का टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से। अब हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ए पॉइंट, ये जो है वो है प्री फ्लैम कंबस्टन, यानी कि अभी इस पर फ्लैम क्रिएट नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे क्या है उसका कंबस्टन हो रहा है, ऐसा आप समझ रहे हैं। यानी कि ये सिर्फ प्री फ्लैम कंबस्टन, यानी कि इसमें फ्लैम क्रिएट नहीं हुई, अभी तक वो जो ब्लास्ट होता है वो ब्लास्ट शुरू नहीं हुआ है। सिर्फ अब क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है इस तरीके से। ये डीजल इंजन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, जिसको
अनकंट्रोल्ड कंबस्टन। अनकंट्रोल्ड कंबस्टन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डीजल फ्यूल है, जैसे उसको कंबस्टन या तो प्री फ्लेम कंबस्टन के बाद तुरंत उसकी जो फ्लेम होती है वो अनइवन हो जाती है, जिसकी वजह से वो कहीं पे भी स्कैटर्ड हो जाती है और चली जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो फेज है जिसको हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंबस्टन, अनकंट्रोल्ड कंबस्टन के बाद एक फेज आता है जो वापस ऊपर की तरफ जाता है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंबस्टन। जिसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल्ड कंबस्टन कहा जाता है। और कंट्रोल्ड कंबस्टन के बाद पिस्टन जैसे ही डीडीसी पे पहुंचता है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं और डी पॉइंट आ जाता है। जो डी पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग फेज। आफ्टर बर्निंग यानी अब जो फ्यूल है, जो हमको पावर मिलना था वो मिल चुका है, अब जो हमारा पावर है वो कहाँ पे चला जाएगा? रिटार्डिंग पोजीशन पे चला जाएगा। कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा? रिटार्डिंग पोजीशन पे। सबसे पहला हमारा ए क्या था? तो कि प्री फ्लेम कंबस्टन। यहाँ पे जो ए है हमारा, ए क्या है हमारा? प्री फ्लेम कंबस्टन। बी क्या है? अनकंट्रोल्ड कंबस्टन। सी क्या है? कंट्रोल्ड कंबस्टन। और डी क्या है? आफ्टर बर्निंग। अब यहां पे एक चीज है कि ये हमको समझ में आ गया कि पॉइंट्स के बारे में हमने स्टडी किया, जिस तरीके से पेट्रोल इंजन में हमने स्टडी किए थे। सबसे पहला है प्री फ्लेम कंबस्टन डीजल के लिए, दूसरा है अनकंट्रोल्ड कंबस्टन, तीसरा है कंट्रोल्ड कंबस्टन और चौथा क्या है? आफ्टर बर्निंग। अब यहाँ पे हम फेज के बारे में स्टडी करें तो कि ए से बी तक का फेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो के सबसे पहले यहाँ से क्या हुआ? तो कि प्रेशर इंक्रीज हुआ। प्रेशर इंक्रीज हुआ, ए पॉइंट था वहां पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, लेकिन वहां पे डायरेक्टली तो फ्यूल इग्नाइट हुआ नहीं। जो फ्यूल इग्नाइट हुआ है, जिस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है और यहाँ पे फ्यूल इग्नाइट हुआ। तो ये जो सेगमेंट है इतना, ये हमारा क्या है? डिले पीरियड। ये हमारा सेगमेंट क्या है? डिले पीरियड। अब यहाँ से फ्यूल में हमको जो इग्नाइट यानी कंबस्टन होते होते उसका पावर जो मिल रहा है वो पीक लेवल पे जा रहा है, और यहाँ क्या हो गया? सी पॉइंट। ठीक है, कि जो एक कंबस्टन फेज चल रहा है उसका बी टू सी, और उसके बाद वो क्या आ जाता है? डी। डी पॉइंट। डी पॉइंट यानी क्या? आफ्टर बर्निंग फेज। डी पॉइंट पे कौन सा फेज आ जाएगा? आफ्टर बर्निंग फेज। अब यहाँ पे ये जो हमने देखा डिले पीरियड। अब डिले पीरियड जो है उसी तरीके से जितना डिग्री क्रैंक रिवॉल्यूशन में पॉइंट डिफ्लेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं डिले पॉइंट एंगल। उसको हम क्या कहते हैं? डिले पॉइंट एंगल यानी क्या? कि जिस तरीके से डिले पीरियड जो था क्रैंक रिवॉल्यूशन कि 8 to 18 डिग्री बिफोर टीडीसी, 8 to 18 डिग्री बिफोर टीडीसी जो भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके बीच का जो डिग्री है कि फ्यूल कंबस्टन हो रहा है और जो फ्यूल स्प्रे हुआ और कंबस्टन हो रहा है, जितना डिग्री देर हो रही है वो डिले को क्या बोलते हैं? डिले पॉइंट एंगल। वो एंगल को क्या कहते हैं? डिले पॉइंट एंगल। अब यहाँ पे आपको पहला जो है, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा वो क्या है? क्योंकि यहाँ पे फ्लेम प्रोपगेशन डिफ्लेक्शन दिखाया गया, और दूसरा क्या है? कि कंबस्टन फेज दिखाया है। सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हुआ ए टू बी पॉइंट। ए टू बी पॉइंट, तो यहाँ का जो फेज है ये हमारा क्या है? डिले पॉइंट, डिले पीरियड। और डिले पीरियड और यहाँ का जो क्रैंक एंगल जो बन रहा है उसको हम कहते हैं डिले पॉइंट एंगल। ये एंगल को क्या कहेंगे? डिले पॉइंट एंगल। जिस तरीके से 18 डिग्री और यहाँ पे 8 डिग्री, तो ये 10 डिग्री क्या हुआ उसका? डिले पॉइंट एंगल। तो 10 डिग्री क्या बन रहा है उसका? डिले पॉइंट एंगल बन रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? कंट्रोल कंबस्टन की तरफ वो आगे बढ़ रहा है।
कंट्रोल कंबशन की तरफ आगे बढ़ा तो डी पॉइंट से कहां चला गया वो सी पॉइंट पे। जैसे ही सी पॉइंट पे गया यानी कि वो टीडीसी के नजदीक आ गया और हमारा जो पावर है वो कितने में हमको डिफ्लेक्शन मिलने के बावजूद ए यहां पे आप देख सकते हो सॉरी ए बी और सी पॉइंट ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो डिफ्लेक्शन मिलने के बावजूद यहाँ हमारा जो ग्राफ है वो इतना क्या हुआ इंक्रीज हुआ। तो ये जो ग्राफ इंक्रीज हुआ जिसकी वजह से अगर ये ग्राफ इंक्रीज नहीं हुआ होता तो क्या होता कि हमारा जो पावर है सपोज कि इंजेक्ट नहीं किया गया होता तो हमारा पावर कुछ इस तरीके से मिलता जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन यहाँ देख रहे हो आप कि सी पॉइंट हमको कहाँ मिला तो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे और डी पॉइंट यानी कि ये जो इग्निशन का जो डी पॉइंट है वो हमारा ऊपर की तरफ है जो यहाँ क्या मिला हमको नीचे की तरफ जिसकी वजह से ये जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है ये डिफ्लेक्शन की वजह से क्या है कि हमारा जो फ्यूल इंजेक्ट जितने टाइम पे हो रहा है उसी टाइम पे उसका क्या हो जाना चाहिए कंबस्शन हो जाना चाहिए और जिसकी वजह से ये जो हमारा टीडीसी का बिफोर टीडीसी जो है उसका हमको जितना हो सके ऊपर क्या हो जाना चाहिए पॉइंट को यूटिलाइज हो जाना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो पावर स्ट्रोक है उसके अंदर हमारा कंप्लीट कंबस्शन और वो कंट्रोल कंबस्शन हो पाए जिसका क्या हो पाए कंट्रोल कंबस्शन हो पाए। अब एक बात है कि कंट्रोल कंबस्शन कराने के लिए और जो बिफोर टीडीसी जो भी फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है उसमें हमारा डिले पीरियड कम करने के लिए हमारे पास एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूल टर्बुलेंस जिसको क्या कहा जाता है फ्यूल टर्बुलेंस। फ्यूल टर्बुलेंस किसको कहते हैं तो वे जिस तरीके से सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं ठीक है तो पिस्टन हेड पे भी बहुत बार डिफ्लेक्टर दिए होते हैं इस तरीके से यहाँ पे और जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू फ्यूल इंजेक्ट होता है वो चारों तरफ क्या हो जाता है स्कैटर हो जाता है चारों तरफ स्प्लिट हो जाता है। अगर ये स्प्लिट नहीं होगा यानी कि जितना हो सके उतने हम टर्बुलेंस क्रिएट करेंगे सिलेंडर के अंदर इस तरीके से जितना टर्बुलेंस क्रिएट होगा वो चारों तरफ क्या होएगा फैल जाएगा। जितना वो चारों तरफ फ्यूल फैल जाएगा सिलेंडर के अंदर उतना ही हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं उसका कंबस्शन कर सकते हैं और उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है उसका हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि फ्यूल टर्बुलेंस अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा कि सपोज कि फ्यूल इंजेक्टर है और उसने फ्यूल इंजेक्ट किया तो क्या होगा एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट का रहेगा लेकिन एक सेगमेंट खाली रहेगा तो एक सेगमेंट खाली रहेगा जिसकी वजह से पिस्टन का हेड जो है उसके ऊपर हीट डैम क्रिएट होने के चांसेस है क्योंकि कोई एक ही सेगमेंट है जहां पे ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। यानी कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फ्यूल टर्बुलेंस भी काम में आता है। अब आपके पास यहाँ पे पहली चीज है प्री फ्लेम कंबस्शन, दूसरा है कंट्रोल कंबस्शन, तीसरा है कंट्रोल कंबस्शन और चौथा है आफ्टर बर्निंग। अब यहाँ पे इसके बारे में हम स्टडी करें एक बार फिर से कि जिस तरीके से हमारे पास पहला क्या था कि यहां से हुआ फिर क्या आया ए पॉइंट आया, ए पॉइंट के बाद डिफ्लेक्शन आया वो था बी पॉइंट, बी पॉइंट के बाद वो ऊपर चला गया जो था हमारा सी पॉइंट, सी पॉइंट जो है उसके एकदम नजदीक जिसे क्या टीडीसी यानी कि ए बी और सी पॉइंट जो है हमारे क्या होना चाहिए कि टीडीसी से पहले हो जाने चाहिए। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट है कि डी पॉइंट है, हमारा कौन सा पॉइंट है डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट जो है वो क्या है क्योंकि हमारा आफ्टर बर्निंग फेज है और आफ्टर बर्निंग फेज के बाद क्या है कंबस्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ए पॉइंट जो प्री फ्लेम कंबस्शन, बी पॉइंट अनकंट्रोल कंबस्शन, सी पॉइंट जो है वहां से कंट्रोल कंबस्शन शुरू हो रहा है और डी पॉइंट जो है वो आफ्टर बर्निंग। तो यहाँ तक आपको कंबस्शन एंड सीआई इंजन के जितने भी फेजेस है वो समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड नंबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।